वाह, यह एक शानदार चुनौती है। एक छोटी सी कहानी को 10,000 शब्दों के महाकाव्य में बदलना, मानो एक बीज से बरगद का पेड़ उगाना हो। तो चलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और चलते हैं मुगल सल्तनत के उस दौर में जहां एक चोरी ने पूरे आगरा में तहलका मचा दिया था और उसे सुलझाने का जिम्मा शहंशाह के सबसे चतुर सलाहकार बीरबल के कंधों पर आ पड़ा था। अध्याय 1, आगरा की शांत सुबह और एक सनसनीखेज चोरी। आगरा शहर अभी अपनी नींद से जाग ही रहा था। यमुना के घाटों पर पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे, धोबी पत्थरों पर कपड़े पटक रहे थे और दूधवाले अपनी अपनी गलियों में आवाज लगा रहे थे। सूरज की पहली सुनहरी किरणें ताज के संगमरमरी गुंबद को चूमकर उसे एक दिव्य आभा प्रदान कर रही थीं। कुल मिलाकर यह एक और शांत और सामान्य दिन की शुरुआत थी। लेकिन शहर के सबसे अमीर जौहरियों में से एक सेठ हीराचंद की हवेली में तूफान आने वाला था। सेठ हीराचंद, जो अपने व्यापार के सिलसिले में सूरत से आगरा आए थे, एक बेहद अमीर और थोड़े घमंडी व्यक्ति थे। उन्होंने आगरा के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान हवेली किराए पर ली थी। उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। मुख्य द्वार पर 2 हट्टे-कट्टे दरबान हमेशा तैनात रहते थे और हवेली के अंदर उनके 4 सबसे भरोसेमंद नौकर दिन-रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन नौकरों में सबसे प्रमुख था माधव, जो 50 साल का एक अनुभवी और वफादार सेवक था। वह पिछले 20 सालों से सेठ जी के परिवार की सेवा कर रहा था। दूसरा था गोपाल, एक नौजवान और फुर्तीला लड़का, जो अस्तबल और बागीचे का काम देखता था। तीसरी थी कस्तूरी, एक अधेड़ उम्र की विधवा जो रसोई का सारा काम संभालती थी। और चौथा था हरी, सेठ जी का निजी सहायक, जो उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों तक का ध्यान रखता था और हमेशा उनके कमरे के आसपास ही रहता था। उस सुबह सेठ हीराचंद की नींद थोड़ी देर से खुली। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपने सिरहाने रखे एक छोटे से संदूक को टटोला। यह कोई मामूली संदूक नहीं था। इसमें उनका सबसे कीमती खजाना था, फारस का नूर नामक एक अद्वितीय हीरा। यह हीरा न केवल अपनी बेमिसाल चमक और आकार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यह भी माना जाता था कि यह जिसके पास होता है, उसकी दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। सेठ जी इसे शहंशाह अकबर को बेचने की उम्मीद से आगरा लाए थे। लेकिन आज जब उनकी उंगलियों ने संदूक को छुआ तो उन्हें कुछ अजीब लगा। संदूक का वजन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हड़बड़ाकर संदूक खोला। अंदर मखमल की गद्दी खाली पड़ी थी। फारस का नूर गायब था। एक पल के लिए सेठ हीराचंद को लगा कि उनकी सांस रुक गई है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह चीखे, चोरी! लुट गया! मेरा हीरा! कोई मेरा हीरा चुरा ले गया! उनकी चीख सुनकर सबसे पहले उनका निजी सहायक हरी दौड़कर आया। उसके पीछे पीछे माधव, गोपाल और कस्तूरी भी आ पहुंचे। हवेली में हड़कंप मच गया। दरबान भी भागे भागे अंदर आए। सेठ हीराचंद पागलों की तरह अपने कमरे में चीजें उलट पुलट रहे थे। कहाँ है? किसने लिया? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वह दहाड़ रहे थे। माधव ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ सेठ जी? क्या चोरी हो गया? मेरा हीरा, फारस का नूर, किसी ने चुरा लिया है, सेठ जी ने रोते हुए कहा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। कोई बाहर से नहीं आ सकता। चोर तुम चारों में से ही कोई एक है। तुम लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। चारों नौकर कांपने लगे। वे सब अपनी बेगुनाही की कस्में खाने लगे। नहीं सेठ जी, हम ऐसा पाप सपने में भी नहीं सोच सकते, माधव ने हाथ जोड़कर कहा।
मालिक, मैंने आपकी नमक खाई है, कस्तूरी सिसकने लगी। गोपाल और हरि के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। लेकिन सेठ हीराचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत शहर के कोतवाल को खबर भेजी। अध्याय 2 कोतवाल की जांच और एक अनसुलझी पहेली। शहर कोतवाल जहान बख्श एक रौबदार और सख्त मिजाज का आदमी था। वह अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब सेठ हीराचंद की हवेली पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर समझ गया कि मामला गंभीर है। क्या हुआ सेठ जी? किसकी हिम्मत हुई आगरा में आपके जैसे बड़े व्यापारी के घर चोरी करने की? कोतवाल ने अपनी भारी आवाज में पूछा। सेठ हीराचंद ने रो रो कर पूरी कहानी बताई। कोतवाल जहान बख्श ने कमरे का मुआयना किया। सेठ की बात सही थी। दरवाजे का ताला मजबूत था और तोड़ा नहीं गया था। खिड़कियों की सिटकनी अंदर से लगी हुई थी। कहीं भी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। यह साफ था कि जो भी चोर था वह हवेली के अंदर का ही कोई व्यक्ति था जिसे हर चीज की जानकारी थी। कोतवाल ने चारों नौकरों को अपनी तेज नजरों से घूरा। सच सच बताओ, हीरा किसने चुराया है? अगर अभी बता दोगे तो सजा कम होगी, वरना खाल उधड़वा दूंगा। चारों ने एक स्वर में अपनी बेगुनाही दोहराई। कोतवाल ने एक एक करके सबसे अलग अलग पूछताछ शुरू की। पहले माधव की बारी आई। तुम सबसे पुराने हो, हवेली की हर चीज के बारे में जानते हो। बताओ, तुम्हें किस पर शक है? माधव ने ईमानदारी से कहा, हुजूर, मैं 20 साल से सेठ जी की सेवा में हूं। ये तीनों भी भले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कोई अदृश्य शक्ति का काम हो। कोतवाल ने उसे झिड़क दिया। अदृश्य शक्ति? बकवास बंद करो। अब गोपाल को भेजो। गोपाल डरते डरते आया। तुम नए हो, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? कोई कर्ज है तुम पर? गोपाल ने कांपते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं अपनी तनख्वाह से खुश हूं। मेरी माँ गांव में बीमार रहती है, पर मैंने कभी चोरी का नहीं सोचा। फिर कस्तूरी आई। वह तो कोतवाल के सामने ही रोने लगी। सरकार, मैं एक विधवा औरत हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं मंदिर जाती हूं, पूजा पाठ करती हूं। मैं चोरी करके कहाँ जाऊंगी? आखिर में हरि आया। वह सेठ का सबसे करीबी था। तुम हमेशा सेठ जी के कमरे के पास रहते हो। तुमने जरूर कुछ देखा या सुना होगा। हरि ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मुझे तो सेठ जी की चीख सुनकर ही पता चला। कोतवाल ने चारों के कमरों की तलाशी ली, हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। मामला उलझता जा रहा था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। बस 4 संदिग्ध थे और चारों ही कसम खा रहे थे कि वे निर्दोष हैं। घंटों की मशक्कत के बाद कोतवाल जहान बख्श का सिर चकराने लगा। उसने चारों नौकरों को हिरासत में ले लिया और सेठ हीराचंद से कहा, सेठ जी, आप फिक्र न करें, मैं इन्हें हवालात में ले जा रहा हूं। डंडे पड़ेंगे तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। यह सुनकर सेठ हीराचंद थोड़ा शांत हुए, लेकिन उनका दिल अभी भी बैठा जा रहा था। उन्हें पता था कि फारस का नूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि उनकी इज्जत और उनका भविष्य था। अध्याय 3 मामला पहुंचा शहंशाह के दरबार में। 2 दिन बीत गए। कोतवाल ने चारों नौकरों पर हर तरह का दबाव डाला, लेकिन कोई भी नहीं टूटा। वे बस रोते रहे और अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे। कोतवाल जहान बख्श अब थक चुका था। यह चोरी उसकी काबिलियत पर एक धब्बा बन गई थी। उधर सेठ हीराचंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
उन्होंने फैसला किया कि अब यह मामला सीधे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने ले जाया जाएगा। अगले दिन दीवान-ए-कास में जब शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ सल्तनत के मसलों पर चर्चा कर रहे थे, तब सेठ हीराचंद को पेश किया गया। कहो सेठ, क्या परेशानी है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अकबर ने पूछा। सेठ हीराचंद ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए पूरी घटना बयान की। आलम पनाह, आपकी सल्तनत में, आपके शहर आगरा में मैं लुट गया। मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया। कोतवाल साहब 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं, पर चोर का कुछ पता नहीं। अगर मेरा हीरा नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जहांपना, न्याय कीजिए। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी राजधानी में इतनी बड़ी चोरी होना उनकी हुकूमत की शान के खिलाफ था। उन्होंने कोतवाल जहान बख्श की तरफ देखा। कोतवाल, क्या यह सच है? तुम एक मामूली चोर को नहीं पकड़ पा रहे हो? कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ। मामला बड़ा पेचीदा है। चोरी के कोई निशान नहीं हैं। चोर उन 4 नौकरों में से ही एक है, पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। बिना सबूत के किसी को सजा कैसे दें? अकबर सोच में पड़ गए। यह वाकई एक मुश्किल स्थिति थी। एक निर्दोष को सजा देना अन्याय होता और चोर को छोड़ देना भी अन्याय था। उनकी नजर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, कोशिश करने में क्या हर्ज है जहांपना। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस मामले को देखना चाहूंगा। सेठ हीराचंद ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल को देखा। उन्होंने बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत सुने थे। अकबर ने कहा, इजाजत है। कोतवाल, इन 4 नौकरों को बीरबल के हवाले कर दो। बीरबल, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। हमें चोर और हीरा दोनों चाहिए। जो हुक्म जहांपनाह, बीरबल ने कहा और सेठ हीराचंद और कोतवाल के साथ दरबार से बाहर चले गए। अध्याय 4, बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल ने सबसे पहले सेठ हीराचंद की हवेली जाकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने उस कमरे को देखा जहां से हीरा चोरी हुआ था, ताले को परखा, खिड़कियों को जांचा। फिर वह उन 4 नौकरों से मिले, लेकिन उन्होंने उनसे कोई सख्त सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने बस उनसे उनकी दिनचर्या, उनके परिवार और उनकी परेशानियों के बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की। माधव ने अपनी वफादारी का बखान किया। गोपाल ने अपनी बीमार मां का जिक्र किया। कस्तूरी ने अपने अकेलेपन का दुखड़ा रोया और हरि ने बताया कि वह सेठ जी की सेवा करके कितना खुश है। बीरबल सबके चेहरे को ध्यान से पढ़ रहे थे, उनकी आंखों की हरकत और उनके बात करने के तरीके पर गौर कर रहे थे। घंटे भर की बातचीत के बाद बीरबल को कुछ अंदाजा तो हो गया था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब उन्हें अपनी प्रसिद्ध तरकीब का इस्तेमाल करना था। वह 4 नौकरों को अपने साथ अपने घर ले आए। शाम हो चुकी थी। बीरबल ने 4 को एक कतार में खड़ा किया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। देखो, बीरबल ने कहा, मुझे पता है कि तुम 4 में से ही कोई एक चोर है, लेकिन तुम सच नहीं बोल रहे हो। इसलिए अब इस मामले का फैसला इंसान नहीं बल्कि जादू करेगा। 4 नौकर हैरानी से बीरबल को देखने लगे। जादू? बीरबल अपने घर के अंदर गए और 4 लकड़ी की छड़ियां लेकर आए। 4 छड़ियां बिल्कुल एक बराबर थीं, न कोई छोटी न कोई बड़ी।
उन्होंने एक एक छड़ी चारों नौकरों को पकड़ा दी। ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं, बीरबल ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा। ये न्याय की छड़ियां हैं। इनमें जादुई शक्ति है। तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर आज रात अपने घर जाओ। तुम सबने कहा कि तुम बेगुनाह हो। अगर यह सच है तो तुम्हारी छड़ी सुबह तक वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन तुम में से जिसने भी चोरी की है, जो असली चोर है, उसकी छड़ी जादू से रात भर में ठीक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर चारों के होश उड़ गए। 1 इंच लंबी हो जाएगी? यह कैसा जादू था? बीरबल ने अपनी बात पूरी की। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर वापस शहंशाह के दरबार में हाजिर होना। जिसकी छड़ी लंबी मिलेगी वही चोर होगा। अब जाओ। चारों नौकर कांपते हाथों में अपनी अपनी छड़ियां लेकर वहां से चले गए। माधव, गोपाल और कस्तूरी के मन में थोड़ा डर तो था, पर उन्हें अपनी बेगुनाही पर भरोसा था। वे सोच रहे थे कि जब हमने चोरी की ही नहीं तो हमारी छड़ी क्यों लंबी होगी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह था हरि, सेठ का निजी सहायक। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल की बात उसके कानों में गूंज रही थी। चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। अध्याय 5। चोर की बेचैन रात। उस रात आगरा शहर तो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन 4 घरों में बेचैनी थी। माधव ने अपनी छड़ी को पूजा घर में रख दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। मेरी लाज रखना। और फिर वह गहरी नींद सो गया। गोपाल थोड़ा डरा हुआ था। उसने रात में 2-3 बार उठकर अपनी छड़ी को देखा, लेकिन जब उसे उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा तो वह भी सो गया। कस्तूरी ने तो अपनी छड़ी को तकिए के नीचे रख लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते सो गई। लेकिन हरि की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने छोटे से कमरे में किसी पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर काट रहा था। उसके हाथ में पकड़ी छड़ी उसे किसी जहरीले सांप जैसी लग रही थी। यह छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, वह खुद से बुदबुदाया। बीरबल कोई मामूली आदमी नहीं है। जरूर इन छड़ियों में कोई करामात होगी। अगर सुबह मेरी छड़ी 1 इंच लंबी मिली तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। शहंशाह मुझे फांसी पर लटका देंगे। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह पसीने से तरबतर था। क्या करूं? कैसे बचूं? अचानक उसके शैतानी दिमाग में एक विचार कौंधा। एक ऐसा विचार जो उसे लगा कि उसकी जान बचा लेगा। अगर चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी, उसने सोचा, तो क्यों न मैं अपनी छड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा कर दूं। फिर जब यह रात में जादू से 1 इंच लंबी होगी तो सुबह तक यह वापस बाकी तीनों छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। वाह हरि, क्या दिमाग पाया है तूने। उसे अपनी यह योजना बिल्कुल अचूक लगी। डर और घबराहट में वह यह नहीं सोच पाया कि अगर छड़ी जादुई नहीं हुई तो क्या होगा। उसे बस बीरबल के शब्दों पर पूरा यकीन हो गया था। उसने अंधेरे में एक छोटा सा चाकू ढूंढा। उसने कांपते हाथों से अपनी छड़ी को नापा और बहुत सावधानी से उसे नीचे से ठीक 1 इंच काट दिया। कटे हुए टुकड़े को उसने चूल्हे की राख में छिपा दिया। अब उसकी छड़ी बाकी तीनों से 1 इंच छोटी हो चुकी थी। अब ठीक है, उसने राहत की सांस ली। अब रात भर में यह वापस अपनी असली लंबाई में आ जाएगी और बीरबल को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सोचकर वह आखिरकार बिस्तर पर लेटा और बेचैनी भरी नींद सो गया। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी बेवकूफी से अपनी कब्र खुद खोद ली है। अध्याय 6। न्याय के दरबार में अंतिम फैसला।
अगली सुबह शहंशाह अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल की जादुई छड़ियां क्या कमाल दिखाती हैं। सेठ हीराचंद भी वहां मौजूद थे, उनकी सांसें अटकी हुई थीं। बीरबल के आदेश पर चारों नौकरों को दरबार में पेश किया गया। सबके हाथों में अपनी अपनी छड़ी थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारी जादुई छड़ियों ने चोर का पता लगा लिया? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, छड़ियों ने अपना काम कर दिया है। अब बस चोर की पहचान करना बाकी है। उन्होंने माधव को आगे बुलाया। माधव, अपनी छड़ी दिखाओ। माधव ने अपनी छड़ी आगे कर दी। फिर गोपाल और कस्तूरी को बुलाया गया। उन्होंने भी अपनी छड़ियां दिखाईं। बीरबल ने तीनों छड़ियों को एक साथ रखा। वे तीनों बिल्कुल बराबर थीं। अब बारी थी हरि की। हरि, तुम भी अपनी छड़ी दिखाओ, बीरबल ने कहा। हरि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी छड़ी आगे बढ़ा दी। वह मन ही मन सोच रहा था, बच गया। मेरी छड़ी भी बराबर ही होगी। बीरबल ने हरि की छड़ी ली और उसे बाकी तीनों छड़ियों के साथ रखा। जैसे ही चारों छड़ियां एक साथ रखी गईं, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हरि की छड़ी बाकी तीनों छड़ियों से साफ साफ 1 इंच छोटी थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर की गरजदार आवाज गूंजी, यह क्या है, बीरबल? हमने तो सुना था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, यह तो छोटी हो गई। बीरबल ने एक विजी मुस्कान के साथ हरि की ओर देखा, जिसका चेहरा अब तक सफेद पड़ चुका था। जहांपनाह, बीरबल ने समझाना शुरू किया। इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। ये तो साधारण लकड़ी की छड़ियां थीं। जादू तो चोर के मन में बसे डर और अपराध बोध में था। उन्होंने आगे कहा, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। जो निर्दोष थे, उन्हें कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि उनकी छड़ी जैसी है, वैसी ही रहेगी। लेकिन जो असली चोर था, वह डर गया। उसे लगा कि छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने रात में ही अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, यह सोचकर कि जब वह सुबह तक 1 इंच बढ़ेगी तो बराबर हो जाएगी। बीरबल ने हरि की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी छोटी छड़ी ही इसके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसके मन के चोर ने ही इसे पकड़वा दिया। यह सुनते ही हरि समझ गया कि वह बीरबल की चाल में बुरी तरह फंस चुका है। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर। मुझसे गलती हो गई, वह सिसकने लगा। लालच में मैं अंधा हो गया था। हीरा मैंने ही चुराया है। कहाँ है हीरा? कोतवाल ने गरजकर पूछा। मैंने उसे अस्तबल में घोड़ों की नाद के नीचे एक गड्ढा खोदकर छिपा दिया है, हरि ने कांपते हुए बताया। तुरंत सिपाहियों को भेजा गया और कुछ ही देर में वे फारस का नूर लेकर दरबार में हाजिर हुए। हीरे की चमक देखकर सेठ हीराचंद की जान में जान आई। उन्होंने बीरबल के आगे हाथ जोड़ दिए। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने बिना किसी खून खराबे और जोर जबरदस्ती के सिर्फ इंसान के मनोविज्ञान को समझकर चोर को पकड़ लिया। तुम सच में हमारी सल्तनत के सबसे कीमती नवरत्न हो। चोर हरि को उसके किए की सजा मिली और बाकी तीनों निर्दोष नौकरों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उस दिन के बाद बीरबल की चतुराई का यह किस्सा पूरे हिंदुस्तान में और भी मशहूर हो गया, जो आज भी यह सिखाता है कि अपराध करने वाले का डर ही उसे सबसे पहले पकड़वाता है और बुद्धि का सही इस्तेमाल किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। वाह, यह एक असाधारण अनुरोध है।
एक कहानी को शब्दों में लिखना एक महाकाव्य लिखने जैसा है। इसके लिए मुझे शब्दों के सागर में गहरे गोते लगाने होंगे और कल्पना के घोड़ों को खुला छोड़ना होगा। तो चलिए शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में चलते हैं और उस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनते हैं जब उन्होंने वह सवाल पूछा जिसने पूरे मुगल सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों के दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। अध्याय एक बेचैन शहंशाह और दीवाने-ए-कास की शान। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की आखिरी किरणें संगमरमर के जालीदार झरोखों से छनकर दीवाने-ए-कास के फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। हवा में गुलाब और केवड़े की मिलीजुली महक तैर रही थी। फव्वारों के पानी की कलकल ध्वनि एक शांत संगीत पैदा कर रही थी। माहौल में सब कुछ था, वैभव, शांति और शक्ति। लेकिन उस एक व्यक्ति के मन में बेचैनी थी जिसके इशारे पर यह पूरी सल्तनत चलती थी, शहंशाह अकबर। अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर जड़े बेशकीमती नीलम पर धीरे धीरे थिरक रही थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं, जो उनकी घनी दाढ़ी और मूंछों के बीच भी साफ दिखाई दे रही थीं। आज दिन भर उन्होंने सल्तनत के मसलों को सुलझाया था, लगान की नई दरें तय की थीं, गुजरात से आए एक व्यापारी की फरियाद सुनी थी और राजपूतों के साथ एक नए संधि प्रस्ताव पर विचार किया था। सब कुछ सही था, फिर भी एक खालीपन था, एक अधूरापन। उनके नवरत्न उनके सामने अदब से बैठे थे। राजा टोडरमल अपने बही खातों में कुछ हिसाब देख रहे थे, तानसेन अपने तानपुरे के तार मिला रहे थे, अबुल फजल एक नई किताब के पन्ने पलट रहे थे और बाकी दरबारी भी अपनी अपनी जगहों पर शांत थे। इस खामोशी को तोड़ा मुल्ला दो प्याजा ने, जो अपनी चापलूसी भरी बातों के लिए मशहूर थे। जहां पनाह, आज आपके चेहरे का नूर देखकर ऐसा लगता है जैसे 14वीं का चांद भी शर्मा जाए। यकीनन आज कोई बड़ी खुशी की बात है, मुल्ला ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा। अकबर ने एक फीकी मुस्कान के साथ मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला जी, खुशी और गम तो सिक्के के दो पहलू हैं। आज हम सोच रहे थे कि इस दुनिया में क्या कुछ नहीं है। दौलत है, शोहरत है, ताकत है। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन क्या इंसान सच में सब कुछ जान सकता है? क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया के किसी आलिम, किसी ज्ञानी के पास न हो? यह सुनकर पूरा दरबार सतर्क हो गया। यह कोई मामूली बातचीत नहीं थी। यह एक बौद्धिक चुनौती की शुरुआत थी। अबुल फजल ने कहा, आलमपनाह, ज्ञान का सागर अथाह है। इंसान पूरी उम्र गोते लगाता रहे, फिर भी चंद बूंदें ही हासिल कर पाता है। लेकिन आपकी सल्तनत में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं। आप सवाल करें, जवाब जरूर मिलेगा। अकबर की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और उनकी निगाहें बीरबल पर जाकर रुक गईं, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि तूफान किस दिशा से आने वाला है। ठीक है, अकबर ने अपनी आवाज में एक शाही गंभीरता लाते हुए कहा। तो आज हम अपने दरबार की अक्ल का इम्तिहान लेना चाहते हैं। हम एक सवाल पूछेंगे। जो भी इसका सही और संतोषजनक जवाब देगा, उसे 10,000 अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। 10,000 अशर्फिया। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। दरबारियों की आंखों में लोभ और उत्साह की चमक दौड़ गई। हर कोई अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हो गया। पूछिए जहांपनाह। हम सब तैयार हैं, मुल्ला दो प्याजा ने सबसे पहले कहा, जैसे जवाब उनकी जुबान पर ही रखा हो। अकबर सीधे होकर बैठे। उन्होंने अपनी उंगली उठाई और एक पल की खामोशी के बाद वह सवाल पूछा जिसने आने वाले कई दिनों तक पूरे आगरा शहर की नींद उड़ा दी।
इस दुनिया में, अकबर ने धीमी, गहरी और स्पष्ट आवाज में कहा, सबसे मुश्किल काम क्या है? अध्याय 2, जवाबों की बौछार और बढ़ती उलझन। सवाल हवा में तैर रहा था, सबसे मुश्किल काम क्या है? यह सवाल जितना सीधा लगता था, उतना ही जटिल था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। सबसे मुश्किल काम क्या हो सकता है? कुछ पलों बाद राजा मान सिंह, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मेरे ख्याल से दुश्मन की तोपों के सामने सीना तानकर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अकबर ने सिर हिलाया। बहादुरी का काम है, मान सिंह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह सबसे मुश्किल है? एक सैनिक के लिए तो यह उसका धर्म है। इसके बाद हकीम हुमाम, जो शाही वैद्य थे, बोले, आलमपनाह, एक लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढना और मरते हुए इंसान को नई जिंदगी देना सबसे मुश्किल काम है। अकबर ने कहा, यकीनन हकीम साहब, यह बहुत महान और मुश्किल काम है। लेकिन क्या यह सबसे मुश्किल है? अब बारी थी राजा टोडरमल की। उन्होंने अपने बहीखाते बंद किए और कहा, शहंशाह, एक विशाल सल्तनत का खजाना हमेशा भरा रहे, लगान व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और कोई गरीब भूखा न सोए, यह सुनिश्चित करना सबसे मुश्किल काम है। अकबर मुस्कुराए। टोडरमल, तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हो। यह वाकई मुश्किल है, पर क्या यह सबसे मुश्किल है? इसके बाद तो जैसे जवाबों की झड़ी लग गई। एक दरबारी बोला, पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना। दूसरा बोला, समुद्र की गहराई नापना। तीसरा बोला, आसमान के सारे तारों को गिन लेना। तानसेन ने अपने तानपुरे पर एक उदास धुन छेड़ी और कहा, जहांपनाह, एक ऐसा राग बनाना जो पत्थर को भी पिघला दे, सबसे मुश्किल काम है। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक सही मौके का इंतजार कर रहे थे, अकड़कर खड़े हुए। जहांपनाह, ये सब तो बहुत मामूली बातें हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी बीवी को खुश रखना। यह सुनते ही दरबार में दबीदबी हंसी की लहर दौड़ गई। खुद अकबर भी मुस्कुरा दिए। मुल्ला जी, आपने एक मुश्किल काम तो बताया है, लेकिन यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसमें हमें शक है। एक एक करके सबने अपनी समझ और अनुभव के हिसाब से जवाब दिए। किसी ने खुदा को पाना सबसे मुश्किल बताया, तो किसी ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। हर जवाब में सच्चाई का एक अंश था, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो अकबर के मन को छू सके। उन्हें लग रहा था कि जवाब कहीं और है, बहुत गहरा, बहुत साधारण और फिर भी बहुत असाधारण। उनकी नजरें फिर बीरबल पर गईं, जो अब तक खामोश थे। बीरबल, पूरा दरबार अपनी अक्ल दौड़ा चुका है। सिर्फ तुम खामोश हो। क्या तुम्हें हमारा सवाल समझ नहीं आया? या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? अकबर ने पूछा, उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह, सवाल तो शीशे की तरह साफ है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। दरबारियों ने जो भी कहा, वह सब अपनी अपनी जगह सही है। हर काम किसी न किसी के लिए सबसे मुश्किल हो सकता है। एक कायर के लिए बहादुरी दिखाना मुश्किल है, तो एक कंजूस के लिए दान देना। तो फिर तुम्हारा जवाब क्या है? बीरबल, अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। हमें गोलमोल बातें नहीं, सीधा जवाब चाहिए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। आलमपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सबूत की जरूरत पड़ेगी। और उस सबूत को जुटाने के लिए मुझे 1 महीने की मोहलत और सल्तनत के खजाने से 1000 अशर्फियों की जरूरत होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक जवाब देने के लिए 1 महीने का समय और 1000 अशर्फिया।
यह तो सरासर लूट थी। मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। वह तुरंत बोले, देखिए जहांपना, मैंने तो पहले ही कहा था, इसके पास कोई जवाब नहीं है। यह बस समय बर्बाद कर रहा है और शाही खजाना लूटना चाहता है। इसे फौरन कैदखाने में डाल देना चाहिए। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। उन्हें भी बीरबल की यह मांग अजीब लगी। बीरबल, तुम एक जवाब के लिए इतनी बड़ी कीमत और इतना समय क्यों मांग रहे हो? क्या तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं दुनिया के सबसे मुश्किल काम का जवाब नहीं, बल्कि उसका जीता जागता सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और ऐसे सबूत को तैयार करने में वक्त और संसाधन तो लगेंगे ही। अगर 1 महीने के बाद मैं आपको संतोषजनक जवाब न दे सका, तो आप जो सजा देंगे वह मुझे मंजूर होगी। आप चाहें तो मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा। बीरबल की आंखों में एक आत्मविश्वास था, एक सच्चाई थी, जिसने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानते थे कि बीरबल कभी फिजूल बात नहीं करते। उनकी हर बात के पीछे कोई गहरा मतलब होता है। एक लंबी खामोशी के बाद अकबर ने फैसला सुनाया। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें 1 महीने की मोहलत और 1000 अशर्फियां दी जाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल ने झुककर सलाम किया। आपका हुक्म सर आंखों पर जहांपना। उस शाम जब दरबार खत्म हुआ, तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, बीरबल ऐसा क्या करने वाले हैं? वह 1000 अशर्फियों का क्या करेंगे? और 1 महीने बाद वह ऐसा कौन सा सबूत पेश करेंगे जो यह साबित कर दे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस चुके हैं और उनका अंत निश्चित है। अध्याय 3, बीरबल की रहस्यमयी गतिविधियां। अगली सुबह बीरबल ने शाही खजांची से 1000 अशर्फियां लीं और अपने घर चले गए। पहले कुछ दिन तो वह घर से बाहर ही नहीं निकले। आगरा की गलियों और बाजारों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सुना है बीरबल डर के मारे घर में छिप गए हैं, एक पान की दुकान पर कोई कह रहा था। नहीं, वह कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि उन्हें जवाब मिल सके, दूसरा कहता। अरे भाई, वह तो अशर्फिया लेकर रातों रात भागने की तैयारी में हैं, तीसरा अपनी राय देता। मुल्ला दो प्याजा ने अपने जासूस बीरबल के घर के आसपास लगा दिए थे, जो पल पल की खबर उन्हें देते थे। लेकिन खबरें बड़ी निराशाजनक थीं। हुजूर, बीरबल जी तो बस अपने बागीचे में टहलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और किताबें पढ़ते हैं, एक जासूस ने आकर बताया। और उन अशर्फियों का क्या? मुल्ला ने बेसब्री से पूछा। उनका तो कुछ पता नहीं हुजूर। थैली वैसी की वैसी रखी है, जासूस ने जवाब दिया। मुल्ला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यह आदमी कर क्या रहा है? कोई तैयारी नहीं, कोई खोज नहीं, बस आराम फरमा रहा है। 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन बीरबल अपने घर से निकले। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह सीधे आगरा के सबसे बड़े सराफा बाजार पहुंचे। उन्होंने जौहरियों से बात की, कारीगरों के काम को देखा, लेकिन कुछ खरीदा नहीं। फिर वह कपड़ा बाजार गए, वहां भी बस घूम घूम कर देखते रहे। ऐसा लगा जैसे वह बस वक्त काट रहे हों। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वह शहर के सबसे गरीब इलाके में पहुंचे, जहां झुग्गी झोपड़ियां थीं और लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। वहां उन्होंने एक गरीब लकड़हारे को देखा जो अपनी बीमार बेटी के लिए परेशान था। बीरबल उसके पास गए, उसकी पूरी कहानी सुनी और बिना कुछ कहे
उसे 10 अशर्फियाँ दे दीं। फिर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अकेले रहती थी और जिसका कोई सहारा नहीं था। बीरबल ने उसके महीने भर के राशन का इंतजाम कर दिया। उन्होंने एक अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयाँ दान की। धीरे धीरे वह 1000 अशर्फियाँ उन लोगों पर खर्च करने लगे जिन्हें वाकई उनकी जरूरत थी। वह किसी को अपना नाम नहीं बताते थे, बस एक आम नागरिक की तरह मदद करके चले जाते थे। यह खबर जब मुल्ला दो प्याजा तक पहुंची तो वह हंस हंस कर लोटपोट हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था न, यह पागल हो गया है। शाही खजाने को गरीबों में लुटा रहा है। अब तो शहंशाह इसे पक्का सूली पर चढ़ा देंगे। यह तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। मुल्ला ने फौरन अकबर के पास जाकर चुगली की। जहां पनाह, गजब हो गया। बीरबल शाही अशर्फियों को गरीबों में लुटा रहा है। वह आपके सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय अपनी वाहवाही लूट रहा है। उसने सल्तनत के पैसे का दुरुपयोग किया है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को तुरंत तलब करने का सोचा, लेकिन फिर उन्हें बीरबल का वादा याद आया। उन्होंने सोचा, 1 महीना पूरा हो जाने दो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर बीरबल अपनी धुन में मगन थे। अशर्फिया खत्म करने के बाद उन्होंने एक और अजीब काम शुरू किया। वह शहर के एक चौराहे पर बैठ जाते और आते जाते लोगों को बड़े ध्यान से देखते। वह घंटों बस यही करते रहते। वह लोगों के चेहरे पढ़ते, उनकी बातें सुनते, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करते। कभी कभी वह किसी बच्चे को रोककर उससे बातें करने लगते। कभी किसी व्यापारी से बाजार के हालचाल पूछते। वह हर वर्ग, हर उम्र, हर तरह के इंसान से मिल रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। 3 हफ्ते बीत चुके थे। अब आखिरी हफ्ता बचा था। अब बीरबल ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने आगरा के सबसे कुशल मूर्तिकार को बुलवाया। उसे अपने घर के एक गुप्त कमरे में ले गए और उसे एक खास मूर्ति बनाने का आदेश दिया। उन्होंने मूर्तिकार को बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती पत्थर दिए जो उनके अपने निजी खजाने से थे। उन्होंने मूर्तिकार से कहा कि यह काम बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए और 1 हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। मूर्तिकार दिन-रात काम में जुट गया। किसी को नहीं पता था कि उस बंद कमरे में क्या बन रहा है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 1 महीना पूरा हो चुका था। आज बीरबल को अकबर के सवाल का जवाब देना था। पूरे आगरा शहर की निगाहें शाही दरबार पर टिकी थीं। अध्याय 4, सबूत और अंतिम फैसला। दीवान-ए-कास आज खचाखच भरा हुआ था। दरबारियों के अलावा शहर के बड़े बड़े अमीर और आलिम भी आज की कार्यवाही देखने आए थे। माहौल में एक तनाव था, एक उत्सुकता थी। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। मुल्ला दो प्याजा अपने साथियों के साथ विजी मुस्कान लिए बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। तभी नकीब ने आवाज लगाई, राजा बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। बीरबल ने अंदर कदम रखा। वह बिल्कुल शांत थे। उनके पीछे 2 सेवक एक बड़े से संदूक को उठाकर ला रहे थे जो मखमल के कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने अकबर को झुककर 3 बार सलाम किया। कहो बीरबल, अकबर की आवाज में एक गर्जना थी। 1 महीना पूरा हुआ। कहाँ है हमारा जवाब? और यह संदूक में क्या है? क्या तुम हमारा जवाब किसी संदूक में बंद करके लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस संदूक में जवाब भी है और सबूत भी। लेकिन इससे पहले कि मैं यह पर्दा हटाऊं, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं।
इजाजत है, अकबर ने कहा। छा बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने पूछा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है। आपके दरबारियों ने अपनी अपनी समझ से जवाब दिए। किसी ने बहादुरी को मुश्किल कहा, किसी ने ज्ञान को, किसी ने दौलत कमाने को। ये सब वाकई मुश्किल काम हैं, लेकिन ये सब वो काम हैं जो इंसान अपने लिए करता है। एक सैनिक अपने देश और अपनी शान के लिए लड़ता है। एक व्यापारी अपने परिवार के लिए धन कमाता है। एक ज्ञानी अपनी प्यास बुझाने के लिए ज्ञान अर्जित करता है। बीरबल एक पल के लिए रुके, उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर कहा, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम वह है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी पहेली है? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। आलमपनाह, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी की आंखों में आंसू देखकर उसकी मदद करना और फिर उस मदद को भूल जाना। एक गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने आगे समझाया, किसी की मदद करना मुश्किल नहीं है, जहांपना। बहुत से अमीर लोग दान करते हैं, लेकिन वे 10 सिक्के दान करते हैं तो 100 जगह उसका ढिंढोरा पीटते हैं। वे मदद अपनी इंसानियत के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए करते हैं। असली मुश्किल काम है चुपचाप किसी की मदद करना, किसी के दुख को अपना समझना और उसके आंसू पोंछकर यह जताना कि आपने कुछ किया ही नहीं। अपनी नेकी को गुमनाम रखना, अपने किए हुए एहसान को जताना नहीं, यही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि इंसान की फितरत है मैं। वह हर काम में अपना नाम चाहता है। इस मैं को मारना ही सबसे मुश्किल है। अकबर बीरबल की बातों में डूब गए थे। उन्हें बीरबल के द्वारा गरीबों में अशर्फियां लुटाने की बात याद आई। उन्हें समझ आने लगा था कि बीरबल क्या कर रहे थे। और तुम्हारा सबूत? बीरबल, अकबर ने धीरे से पूछा। सबूत हाजिर है, जहांपनाह, कहकर बीरबल ने सेवकों को संदूक पर से पर्दा हटाने का इशारा किया। सेवकों ने मखमली पर्दा हटाया। अंदर सोने की एक आदमकद मूर्ति थी। वह मूर्ति शहंशाह अकबर की थी। मूर्ति को बेशकीमती हीरे जवाहरात से सजाया गया था। वह हूबहू अकबर जैसी लग रही थी, बस एक फर्क था। मूर्ति के चेहरे पर घमंड और अभिमान के भाव थे। आंखें ऊपर की ओर उठी हुई थीं, जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी सल्तनत से नीचे देख रही हो। पूरा दरबार उस शानदार मूर्ति को देखकर दंग रह गया। यह क्या है? बीरबल, अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वह इंसान है जिसके लिए हर काम आसान है। यह शहंशाह है। यह अहंकार है। यह वह मैं है जो हर इंसान के अंदर होता है। इसके लिए दूसरों पर हुक्म चलाना, जंग जीतना, दौलत जमा करना सब आसान है, लेकिन इसके लिए किसी के आगे झुककर उसकी खामोश मदद करना नामुमकिन है। फिर बीरबल उस गरीब लकड़हारे की ओर मुड़े जिसे उन्होंने मदद की थी और जो आज दरबार में बुलाया गया था। क्या तुम इन्हें जानते हो? बीरबल ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा। लकड़हारे ने कहा, हाँ, यह हमारे शहंशाह हैं। और क्या इन्होंने तुम्हारी मदद की थी? बीरबल ने पूछा। नहीं हुजूर, मेरी मदद तो एक नेक इंसान ने की थी, जिसका चेहरा मुझे ठीक से याद भी नहीं, लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा। बीरबल ने यही सवाल उस बूढ़ी औरत और उन अनाथ बच्चों से भी पूछा। सबका यही जवाब था। उन्होंने शहंशाह को पहचाना, लेकिन अपने मददगार को नहीं। अब बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहांपनाह, मैंने आपकी दी हुई 1000 अशर्फियां उन लोगों पर खर्च की जिन्हें जरूरत थी, लेकिन मैंने यह काम बीरबल बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर किया।
और यकीन मानिए, अपनी पहचान छिपाकर किसी की मदद करना पहाड़ उठाने से भी ज्यादा मुश्किल था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं बता दूं कि मैं राजा बीरबल हूं, शहंशाह का नवरत्न। लेकिन मैं चुप रहा। अपनी नेकी को छिपाना, अपने मैं को दबाना, यही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। दरबार में सन्नाटा था। हर दरबारी का सिर शर्म से झुका हुआ था। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उनके चेहरे पर कालिख पोत दी हो। शहंशाह अकबर अपनी सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और निस्वार्थ सेवा से मुश्किल कोई काम नहीं। अकबर ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों का हार उतारा और बीरबल के गले में डाल दिया। यह 10,000 अशरफियों से भी बढ़कर है, बीरबल। तुम सच में हमारे सबसे कीमती रत्न हो। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने एक नया फरमान जारी किया। सल्तनत में एक ऐसा कोष बनाया गया जो गुमनाम दानदाताओं द्वारा चलता था और जिससे गरीबों और जरूरतमंदों की चुपचाप मदद की जाती थी। और इस तरह बीरबल ने न केवल एक मुश्किल सवाल का जवाब दिया, बल्कि अपनी बुद्धि और इंसानियत से पूरी सल्तनत की सोच को एक नई दिशा दे दी। वह कहानी आज भी आगरा के किस्सों में जिंदा है, यह याद दिलाती हुई कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम दरअसल सबसे खूबसूरत काम भी है। बसा दी हो। बीरबल को अब यकीन हो गया था कि उनके पास एक ऐसी कहानी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देगी। उन्होंने हीरालाल और उसके बेटे को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। महीने का आखिरी दिन आ पहुंचा था और बीरबल आगरा के महल की ओर बढ़ रहे थे, अपने सवाल का जीवंत जवाब लेकर। अध्याय 5, वापसी और चुनौती। महीने का आखिरी दिन। दीवाने खास आज खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं या फिर अपनी हार कैसे स्वीकार करते हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी स्मगली मुस्कुरा रहे थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। समय बीत रहा था और बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अकबर का दिल बैठने लगा। तभी सभा में एक हलचल हुई। दरवाजे पर बीरबल खड़े थे। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर एक महीने की यात्रा की थकान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके साथ एक साधारण सा दिखने वाला आदमी और एक छोटा बच्चा भी था। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया। तो आ गए तुम, बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज में छिपी बेचैनी को दबाते हुए कहा। हमारा पूरा दरबार तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। बताओ, क्या है वह एक चीज जो इंसान को सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा गम देती है? मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा। लगता है जवाब इतना छोटा है कि उसे लाने के लिए इन दो लोगों की भी जरूरत पड़ गई। कुछ दरबारी हंस पड़े। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, मेरा जवाब शब्दों में नहीं, एक प्रदर्शन में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सभा के सामने अपना जवाब पेश करना चाहूंगा। इजाजत है, अकबर ने कहा। उनकी उत्सुकता चरम पर थी। बीरबल ने मूर्तिकार हीरालाल को आगे आने का इशारा किया। हीरालाल दरबार की भव्यता देखकर घबरा रहा था। शहंशाह सलामत, बीरबल ने कहा। यह है हीरालाल, एक मूर्तिकार, और यह इनका बेटा है, मोहन। मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ इस पिता की कहानी सुनें।
बीरबल ने हीरालाल को हिम्मत दी। हीरालाल ने कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसे बड़ी मन्नतों के बाद बेटा मिला। उसने उन छोटी छोटी खुशियों का जिक्र किया जो मोहन के जन्म के बाद उसकी जिंदगी में आई, उसका पहली बार मुस्कुराना, उसका पहला कदम, उसकी तोतली बातें। जैसे जैसे हीरालाल बोलता गया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आता गया। वह अपनी खुशी में इतना डूब गया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह शहंशाह हिंद के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर जो निस्वार्थ प्रेम और आनंद का भाव था, उसे देखकर पूरे दरबार का माहौल बदल गया। वहां बैठे कठोर से कठोर सिपहसालारों की आंखें भी नम हो गईं। शहंशाह अकबर, जो खुद एक पिता थे, हीरालाल की खुशी को अपने दिल में महसूस कर सकते थे। जब हीरालाल ने अपनी बात खत्म की तो बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, क्या आपने इस पिता की खुशी को महसूस किया? क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक नहीं है? बेशक, बीरबल, अकबर ने भावुक होकर कहा। इस खुशी के आगे सल्तनत की दौलत भी फीकी है। यह तो खुशी का पहलू हुआ, लेकिन गम का क्या? अब बीरबल की परीक्षा की असली घड़ी थी। अध्याय 6, अंतिम जवाब, एक जीवंत प्रदर्शन। बीरबल ने एक गहरा श्वास लिया। अब कहानी का दूसरा पहलू, जहांपना। उन्होंने हीरालाल से मोहन की बीमारी का दौर बयान करने को कहा। जैसे ही हीरालाल ने उस भयानक समय को याद किया, उसका चेहरा फिर से पीड़ा से भर गया। उसने बताया कि कैसे वह रात रात भर जागता था, कैसे उसने हर देवी देवता से भीख मांगी और कैसे उसे लगा कि उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। उसने उस पल का जिक्र किया जब हकीम ने जवाब दे दिया था। उस एक पल में, जहांपनाह, मैंने मौत को अपने बेटे से ज्यादा करीब महसूस किया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरा दिल निकालकर उसे पत्थरों पर कुचल दिया हो। वह गम असहनीय था। हीरालाल की आवाज में इतनी पीड़ा थी कि पूरी सभा सन्न रह गई। मुल्ला दो प्याजा की हंसी गायब हो चुकी थी। हर कोई उस पिता के दर्द को महसूस कर सकता था। फिर हीरालाल ने बताया कि कैसे बीरबल की मदद से उसका बेटा ठीक हुआ और उसे अपनी खोई हुई खुशी वापस मिली। अपनी कहानी खत्म करके हीरालाल चुप हो गया। दरबार में एक गहरा सन्नाटा था, जिसे केवल सिसकियों की दबी हुई आवाजें तोड़ रही थीं। बीरबल अब शहंशाह अकबर के सामने आए। जहांपनाह, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। वह एक चीज कोई वस्तु नहीं है। वह कोई इंसान भी नहीं है। वह है इंसान का लगाव और उस लगाव से पैदा होने वाली उम्मीद। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, देखिए, खुशी का स्रोत मोहन नहीं था, बल्कि हीरालाल का अपने बेटे से गहरा लगाव था। गम का स्रोत भी मोहन नहीं था, बल्कि उसे खोने का डर था, जो उसी लगाव से पैदा हुआ था। जिस चीज से हम जितना ज्यादा लगाव रखते हैं, जिससे हमारी उम्मीदें जितनी गहरी जुड़ी होती हैं, वही चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देने की ताकत भी रखती है और सबसे ज्यादा गम देने की भी। उन्होंने दरबार में बैठे अन्य लोगों की ओर इशारा किया। इस सेठ माणिकचंद को अपनी दौलत से लगाव है, इसलिए दौलत ही उनकी खुशी और गम का कारण है। दिलेर खान को अपनी जीत और पद से लगाव है, इसलिए वही उनकी खुशी और गम का कारण है। कवि आरिफ को अपनी महबूबा से लगाव है, इसलिए प्यार ही उसे हंसाता भी है और रुलाता भी है। यह लगाव और उम्मीद ही वह धागा है, जहांपनाह, जिससे सुख और दुख के फूल एक साथ गुंथे होते हैं। आप एक को तोड़कर दूसरे को नहीं पा सकते। जहां एक है, वहां दूसरे की संभावना हमेशा मौजूद रहेगी। जिसने इस लगाव पर काबू पा लिया, जैसे वह साधु, वह खुशी और गम दोनों से परे हो जाता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए
यही लगाव उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। अध्याय 7 ज्ञान की गूंज और शहंशाह का निर्णय। बीरबल का जवाब सुनकर शहंशाह अकबर अपनी जगह पर जड़ हो गए। यह कोई चतुराई भरा जवाब नहीं था। यह जीवन का गहरा दर्शन था, जिसे बीरबल ने एक साधारण कहानी के माध्यम से इतनी सरलता से समझा दिया था। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, उन्होंने पूरे दरबार को वह जवाब महसूस करा दिया था। अकबर अपनी सिंहासन से उतरे और धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान के भाव थे। बीरबल, आज तुमने हमें निशब्द कर दिया। हम एक शब्द का जवाब ढूंढ रहे थे और तुमने हमें जीवन का पूरा शास्त्र समझा। और अगर वे हाँ कहते तो वे एक असंभव काम में फंस जाते। स्वर्ग का बगीचा बनाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। जब यह काम पूरा नहीं होता तो वे सारी नाकामी का ठीकरा बीरबल के सिर फोड़ देते, क्योंकि अकबर हर बड़ा काम बीरबल की सलाह से ही करते थे। अकबर वाकई इस विचार से प्रभावित हुए। एक पल के लिए उनकी आंखों में वही सपना तैर गया, एक ऐसा बगीचा जो उनकी सल्तनत को हमेशा के लिए अमर कर दे। उन्होंने दरबार पर नजर दौड़ाई। ज्यादातर दरबारी इस भव्य विचार से उत्साहित थे और वाह-वाह कर रहे थे। लेकिन अकबर की नजर फिर बीरबल पर जाकर रुक गई। बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे शांत थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। बीरबल, अकबर ने पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह संभव है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। दिलावर खान और उसके साथी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब फंसा ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर यह हाँ कहता है तो असंभव काम का जिम्मा लेना होगा। अगर न कहता है तो शहंशाह की नजर में डरपोक और नास्तिक साबित होगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और बोले, जहांपनाह, दिलावर खान का ख्याल बहुत नेक और आलीशान है। आप जैसे शहंशाह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग का बगीचा? हाँ, क्यों नहीं? यह बिल्कुल बन सकता है। यह सुनते ही दिलावर खान और काजी निजामुद्दीन के चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी घबराहट के भाव आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से हाँ कह देंगे। अकबर प्रसन्न हुए। तो तुम यह कर सकते हो, बीरबल? तुम इस काम की जिम्मेदारी लोगे? बीरबल मुस्कुराए। मैं जिम्मेदारी जरूर लूंगा, हुजूर। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर मेरी शर्तें पूरी कर दी जाएं, तो मैं आपको 6 महीने के अंदर स्वर्ग का बगीचा बनाकर दूंगा। शर्तें? अकबर ने पूछा। कैसी शर्तें? यहीं से बीरबल ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। साजिश की पहली परत का जवाब अब बीरबल की शर्तों से दिया जाने वाला था। अध्याय 3 बीरबल की अनोखी शर्त। दिलावर खान और उसके साथी अब भी हैरान थे। बीरबल ने न केवल हामी भरी बल्कि शर्तें भी रख दीं। उन्हें लगा कि शायद बीरबल कोई बड़ी रकम या बहुत सारे मजदूरों की मांग करेंगे, जिसे वे आसानी से पूरा कर सकते थे। कहो बीरबल, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अकबर ने पूरे अधिकार से पूछा। हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरी शर्तें बहुत मामूली हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। स्वर्ग का बगीचा कोई आम बगीचा नहीं है, इसलिए इसे बनाने के तरीके भी आम नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी पहली शर्त रखी, इस बगीचे के लिए जमीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जिस पर आज तक किसी पापी का पैर न पड़ा हो। वह जमीन बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। दिलावर खान और काजी निजामुद्दीन ने एक दूसरे को देखा। यह थोड़ा मुश्किल था, पर असंभव नहीं।
उन्होंने सोचा कि वे शहर से दूर कोई वीरान जमीन चुन लेंगे। बीरबल ने अपनी दूसरी शर्त बताई, इस बगीचे में काम करने वाले सभी कारीगर और मजदूर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और कभी किसी का दिल न दुखाया हो। आखिरकार स्वर्ग का बगीचा पापी हाथों से नहीं बन सकता। अब दरबार में सन्नाटा गहरा गया। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? दिलावर खान का माथा ठनका। यह शर्त पूरी करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी, और हुजूर, इस बगीचे के लिए धन सेठ हीराचंद जैसे किसी व्यापारी की तिजोरी से नहीं आएगा। स्वर्ग के बगीचे के लिए धन भी स्वर्ग से ही आना चाहिए। इसलिए मैं सल्तनत के सभी सबसे अमीर और रसूखदार लोगों, जैसे हमारे मीर बख्शी, हमारे काजी साहब और अन्य अमीरों से गुजारिश करूंगा कि वे अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब दें। हम देखेंगे कि उनकी दौलत मेहनत और ईमानदारी की है या नहीं। जो दौलत पूरी तरह पाक और नेक कमाई की होगी, केवल वही इस पवित्र काम में इस्तेमाल की जाएगी। यह शर्त एक तीर से कई निशाने साध रही थी। यह सीधे सीधे दिलावर खान, काजी निजामुद्दीन और सेठ हीराचंद पर हमला था। बीरबल जानते थे कि इन लोगों ने अपनी अकूत संपत्ति सिर्फ ईमानदारी से नहीं कमाई थी। उन पर भ्रष्टाचार और प्रजा को लूटने के आरोप लगते रहे थे। अपनी संपत्ति का पूरा हिसाब देने का मतलब था अपनी चोरी का पर्दाफाश करना। अब दिलावर खान का चेहरा पीला पड़ गया। काजी निजामुद्दीन पसीने पसीने हो गए और सेठ हीराचंद को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वे स्वर्ग का बगीचा बनाकर बीरबल को फंसाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हीं की योजना को उन्हीं के खिलाफ एक आईने की तरह खड़ा कर दिया था। अकबर को बीरबल की चतुराई समझने में देर नहीं लगी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने बड़ी गंभीरता का अभिनय करते हुए कहा, बीरबल की शर्तें तो बिल्कुल जायज हैं। आखिर स्वर्ग का बगीचा बनाने के लिए पवित्रता तो पहली शर्त है। उन्होंने दिलावर खान की ओर देखा। क्यों मीर बख्शी, क्या आप ऐसे मजदूर और ऐसी जमीन ढूंढ सकते हैं? और क्या आप अपनी संपत्ति की पवित्रता साबित करने को तैयार हैं? दिलावर खान के पास कोई जवाब नहीं था। वह हकलाते हुए बोला, जय जहां पना, यह तो बहुत मुश्किल है। ऐसा पाप रहित इंसान और ऐसी जमीन शायद ही इस दुनिया में मिले। काजी निजामुद्दीन ने तुरंत बात पलटने की कोशिश की। हुजूर, बीरबल तो बात को घुमा रहे हैं। असल में यह काम असंभव है और यह अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसी शर्तें रख रहे हैं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, काजी साहब, मैं तो बस आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा था। आपने ही तो कहा था कि यह एक दिव्य काम है। तो क्या दिव्य काम सांसारिक और पापी तरीकों से पूरा किया जा सकता है? अगर हम इस धरती पर एक भी पाप रहित इंसान या जमीन का एक पवित्र टुकड़ा नहीं ढूंढ सकते, तो हम स्वर्ग का बगीचा बनाने का दावा ही कैसे कर सकते हैं? शायद हमें पहले अपनी सल्तनत को इतना नेक और पाक बनाना होगा कि यहाँ हर इंसान पाप रहित हो और हर जमीन पवित्र हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, हुजूर, उस दिन स्वर्ग का बगीचा अपने आप खिल जाएगा। बीरबल के इस जवाब ने साजिश की हवा निकाल दी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दंग था। उन्होंने न केवल एक असंभव काम से खुद को बचाया, बल्कि साजिश करने वालों को उन्हीं के जाल में ऐसा उलझाया कि वे शर्मिंदा हो गए। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत का असली रंग तलवार की चमक या सोने की खनक नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसी बुद्धि की चमक है।
दिलावर खान, काजी निजामुद्दीन और सेठ हीराचंद अपमान से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी, लेकिन इस हार ने उनकी ईर्ष्या की आग को और भड़का दिया। वे समझ गए थे कि बीरबल को सीधी चुनौती देना आसान नहीं है। अब उन्हें और भी गहरी और खतरनाक साजिश रचनी होगी। दरबार के रंग अब और भी गहरे होने वाले थे। अध्याय 4, दरबार के बदलते रंग। स्वर्ग का बगीचा वाली घटना के बाद कुछ समय के लिए दिलावर खान और उसके साथी शांत हो गए, लेकिन यह शांति केवल दिखावा थी। वे अब समझ चुके थे कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब उनका निशाना बीरबल नहीं, बल्कि सीधे शहंशाह अकबर का अपनी प्रजा के साथ रिश्ता था। वे जानते थे कि अगर प्रजा का भरोसा शहंशाह से उठ गया तो बीरबल अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी नई साजिश बहुत सूक्ष्म और खतरनाक थी। उन्होंने सल्तनत में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। पहला कदम था झूठी अफवाहें फैलाना। दिलावर खान ने अपने जासूसों के जरिए पूरे आगरा और आसपास के इलाकों में यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि शहंशाह अब अपनी प्रजा की परवाह नहीं करते। वे बस अपने नवरत्नों के साथ रंगरलियों में डूबे रहते हैं। यह भी कहा जाने लगा कि बीरबल ने शहंशाह पर कोई जादू कर दिया है, जिससे वे सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कदम था न्याय व्यवस्था में बाधा डालना। काजी निजामुद्दीन अपने पद का दुरुपयोग करने लगे। वे जानबूझकर छोटे छोटे मामलों को उलझा देते और गरीबों के खिलाफ अमीरों के पक्ष में फैसले सुनाते। जब कोई फरियादी दीवाने खास में अकबर के पास पहुंचने की कोशिश करता तो दिलावर खान के सिपाही उसे किसी न किसी बहाने रोक देते। इससे लोगों में यह भावना फैलने लगी कि बादशाह के दरबार में अब इंसाफ नहीं मिलता। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम था आर्थिक संकट पैदा करना। सेठ हीराचंद ने अपने साथी व्यापारियों के साथ मिलकर बाजार में जरूरी चीजों की जमाखोरी शुरू कर दी। अनाज, कपड़ा और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। जब लोग शिकायत करते तो उनसे कहा जाता कि यह सब शहंशाह के नए शौकों और निर्माण कार्यों पर हो रहे बेतहाशा खर्च का नतीजा है। इन सब साजिशों का असर धीरे धीरे दिखने लगा। दरबार के रंग सचमुच बदलने लगे थे। जहां पहले अकबर की जय जयकार होती थी, वहां अब दबी जुबान में शिकायतें सुनाई देती थीं। लोग परेशान थे, दुखी थे। अकबर इस बदलते माहौल से अनजान नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। लोग पहले की तरह खुश नहीं दिखते थे। दीवान-ए-आम में आने वाली फरियादों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन शहर में बेचैनी बढ़ गई थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा, लेकिन दिलावर खान और उसके साथी उन्हें हमेशा यही यकीन दिलाते कि सब ठीक है, जहांपना। यह बस मौसम की मार है या कुछ छोटे मोटे स्थानीय मुद्दे हैं। एक शाम अकबर भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। उनके साथ केवल बीरबल थे, जो भी एक साधारण व्यापारी के वेश में थे। उन्होंने जो देखा और सुना, उससे उनका दिल दहल गया। उन्होंने लोगों को महंगाई और अन्याय के बारे में शिकायत करते सुना। उन्होंने सुना कि कैसे काजी के दरबार से एक गरीब किसान को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास अमीर जमींदार के खिलाफ कोई गवाह नहीं था। उन्होंने कुछ लोगों को यह कहते भी सुना, हमारे शहंशाह को अब हमारी कोई फिक्र नहीं, वे तो बस बीरबल की सुनते हैं। यह सुनकर अकबर को बहुत दुख हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी प्रजा उनके बारे में ऐसा सोच सकती है। वे रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन उन्होंने एक विशेष सभा बुलाई। हमें लगता है हमारी सल्तनत में कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा।
हमारी प्रजा दुखी है। महंगाई बढ़ रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दिलावर खान ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, आप परेशान न हो। हर बड़ी सल्तनत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहां तक महंगाई की बात है, तो सेठ हीराचंद जैसे व्यापारी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सल्तनत की कुछ नीतियां व्यापार के लिए ठीक नहीं हैं। उसका इशारा बीरबल की तरफ था। काजी निजामुद्दीन ने कहा, और जहां तक न्याय की बात है, हुजूर, हम तो शरीयत के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वे हमारे फैसलों पर सवाल उठाकर न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। यह भी एक सीधा हमला बीरबल पर था। वे सब मिलकर यह साबित करना चाहते थे कि सल्तनत की सभी समस्याओं की जड़ बीरबल हैं। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनकी प्रजा की तकलीफें थीं और दूसरी तरफ उनके मंत्री, जो सारा दोष बीरबल पर मढ़ रहे थे। उन्हें अपने सबसे प्रिय मित्र पर पूरा भरोसा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि शक का एक बीज उनके मन में भी पनपने लगा था। क्या सच में बीरबल की कोई गलती है? क्या उनकी सलाह सल्तनत को नुकसान पहुंचा रही है? बीरबल यह सब खामोशी से देख रहे थे। वे जानते थे कि यह एक सुनियोजित साजिश है। वे जानते थे कि दिलावर खान और उसके साथी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर वे बिना सबूत के आरोप लगाते तो बात और बिगड़ जाती। उस दिन दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? हमारी प्रजा हमसे दूर क्यों हो रही है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, जहां पनाह, जो दिखाई दे रहा है वह पूरा सच नहीं है। दरबार के रंग बदल नहीं रहे हैं, बदले जा रहे हैं। एक गहरी साजिश चल रही है, जिसका मकसद आपको और मुझे अलग करना और सल्तनत को कमजोर करना है। लेकिन आप चिंता न करें। सच सूरज की तरह होता है, उसे बादलों के पीछे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। मुझे बस थोड़ा समय और आपका अटूट विश्वास चाहिए। अकबर ने एक लंबी सांस ली। हम तुम पर विश्वास करते हैं, बीरबल, लेकिन जल्दी कुछ करो। हम अपनी प्रजा को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। बीरबल ने सिर झुकाया। बस कुछ दिन और, जहांपना। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उस रात बीरबल ने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया। अब समय आ गया था कि इस साजिश की जड़ों तक पहुंचा जाए। बीरबल का गुप्त अभियान शुरू होने वाला था। अध्याय 5, बीरबल का गुप्त अभियान। बीरबल जानते थे कि साजिश की परतें बहुत गहरी हैं और इसे बेनकाब करने के लिए उन्हें दरबार की शान शौकत से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच जाना होगा। उन्होंने अगले कुछ हफ्तों के लिए दरबार से छुट्टी ले ली, यह कहकर कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दिलावर खान और उसके साथी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और वे अपने रास्ते से हट गए हैं। लेकिन बीरबल बीमार नहीं थे। वे आगरा की गलियों में एक नए रूप में घूम रहे थे। कभी वे एक बूढ़े किसान का भेष धरते, कभी एक फकीर का, तो कभी एक छोटे व्यापारी का। इस तरह वे लोगों के बीच घुल मिलकर उनकी बातें सुनते, उनकी तकलीफों को समझते और जानकारी इकट्ठा करते। अपने इस अभियान में उन्होंने सबसे पहले उस गरीब किसान को ढूंढा जिसे काजी निजामुद्दीन ने दरबार से निकाल दिया था। बीरबल एक फकीर के वेश में उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। किसान और उसका परिवार भूख से बेहाल थे। जमींदार ने उनकी जमीन हड़प ली थी और काजी ने उनकी सुनने से ही इनकार कर दिया था।
बीरबल ने किसान का विश्वास जीता और उससे पूरी कहानी सुनी। उन्हें पता चला कि जमींदार ने काजी निजामुद्दीन को एक बड़ी रिश्वत दी थी। बीरबल ने किसान को सांत्वना दी और वादा किया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने किसान से उस जमींदार और काजी के बीच संदेश ले जाने वाले एक व्यक्ति का नाम भी उगलवा लिया। इसके बाद बीरबल ने महंगाई की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। एक व्यापारी के भेष में वे अनाज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सेठ हीराचंद के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन बाजार में अनाज की किल्लत है। उन्होंने दूसरे छोटे व्यापारियों से बात की और पता लगाया कि सेठ हीराचंद उन्हें धमकाकर ऊंचे दामों पर अनाज बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। बीरबल ने एक चालाकी चली। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को दूसरे शहरों से सस्ते अनाज के कई काफिले मंगवाने का आदेश दिया। जब यह सस्ता अनाज आगरा के बाजार में पहुंचा तो सेठ हीराचंद की जमाखोरी की योजना धरी की धरी रह गई। उसे अपनी पकड़ कमजोर होती दिखी तो वह घबरा गया। अपनी घबराहट में उसने अपने साथियों से संपर्क करने में कुछ गलतियां कर दी और बीरबल के जासूसों ने उन गलतियों को पकड़ लिया। बीरबल को सेठ हीराचंद और दिलावर खान के बीच पैसों के लेन देन के कुछ अप्रत्यक्ष सबूत मिल गए। अब सबसे मुश्किल काम था दिलावर खान की साजिश को बेनकाब करना। दिलावर खान बहुत शातिर था और अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। बीरबल जानते थे कि उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। बीरबल को पता था कि दिलावर खान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी महत्वाकांक्षा है। वह शहंशाह बनना चाहता था। बीरबल ने इसी कमजोरी पर वार करने का फैसला किया। वे एक ज्योतिषी के भेष में दिलावर खान के महल के पास पहुंचे और उसकी भविष्यवाणियों की धूम मचा दी। जल्द ही उनकी ख्याति दिलावर खान तक पहुंच गई। दिलावर खान ने उन्हें अपने पास बुलाया। ज्योतिषी बने बीरबल ने दिलावर खान की हथेली देखी और एक गंभीर चेहरा बनाया। खान साहब आपकी। वाह, यह एक शानदार चुनौती है। दिमाग की बत्ती जला दे वाले बीरबल के किस्से, वह भी शब्दों में। यह साधारण किस्से नहीं हो सकते। इनमें गहराई, जटिलता और बीरबल की बुद्धि का ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दे। पेश हैं दो विस्तृत कहानियां जो बीरबल की असाधारण समझ और बुद्धिमत्ता को समर्पित हैं। कहानी एक, रंगों का रहस्य। शब्द गणना लगभग 2600 शब्द। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कला के बड़े पारखी थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक गुणीजन मौजूद थे, लेकिन चित्रकारी में उस्ताद इलाही बख्श का कोई सानी नहीं था। उनके कूची ब्रश में ऐसा जादू था कि वह बेजान कैनवास पर जिंदगी के रंग भर देते थे। उनकी बनाई तस्वीरें बोलती हुई महसूस होती थीं। शहंशाह अकबर को उन पर नाज था और वह अक्सर उन्हें मुहमांगा इनाम दिया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब समस्या ने दरबार को परेशान कर रखा था। उस्ताद इलाही बख्श की कला अपनी आत्मा खो रही थी। वह अब भी तस्वीरें बना रहे थे और तकनीकी रूप से वे निर्दोष थीं। रंगों का मेल, रेखाओं का खिंचाव, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन उनमें वह जान नहीं थी, वह भाव नहीं था जिसके लिए वह जाने जाते थे। उनकी तस्वीरें अब खूबसूरत तो थीं, पर मुर्दा थीं। जैसे किसी गुलाब के फूल से उसकी खुशबू छीन ली गई हो। शहंशाह अकबर ने कई बार उस्ताद से बात करने की कोशिश की। उस्ताद, क्या बात है? आपकी कूची में वह पहले जैसी रवानी नहीं रही। क्या कोई परेशानी है? खजाना आपके लिए खुला है, जो चाहिए मांग लीजिए। उस्ताद इलाही बख्श बस सिर झुकाकर रह जाते। आलमपनाह, आपकी इनायत का शुक्रगुजार हूं। मेरे पास सब कुछ है।
शायद मेरी उम्र का तकाजा है या मेरे हाथों का हुनर अब मेरा साथ छोड़ रहा है। यह जवाब शहंशाह को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्होंने अपने सबसे काबिल हकीमों को दिखाया, जिन्होंने उस्ताद को सेहतमंद बताया। उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह ली, जिन्होंने ग्रहों की उल्टी चाल का हवाला दिया। दरबार के अमीर उमराओं ने उन्हें सोने चांदी से लाद देने की सलाह दी, यह सोचकर कि शायद दौलत की चमक उनके हुनर को फिर से रोशन कर दे। मगर कुछ भी काम न आया। उस्ताद की कला दिन-ब-दिन और भी बेजान होती जा रही थी। एक दिन दीवान-ए-कास में इसी मसले पर चर्चा हो रही थी। शहंशाह अकबर का चेहरा चिंता से बोझिल था। क्या हमारे पूरे सल्तनत में कोई ऐसा नहीं जो उस्ताद इलाही बख्श की इस अजीब बीमारी का इलाज कर सके? यह सिर्फ एक कलाकार का मसला नहीं, यह सल्तनत की कला की आत्मा का सवाल है। दरबार में खामोशी छा गई। तभी अपनी जगह से बीरबल उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो क्या यह नाचीज एक कोशिश कर सकता है? अकबर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। बीरबल, हमें तुमसे ही उम्मीद थी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मुझे न तो सोना चाहिए न हकीम। मुझे बस 3 चीजें चाहिए। पहली, 40 दिन का समय। दूसरी, यमुना के किनारे एक काली और वीरान हवेली। और तीसरी और सबसे जरूरी, इस दौरान कोई भी, यहाँ तक कि आप खुद भी, मुझसे या उस्ताद से यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। शर्तें अजीब थीं, लेकिन अकबर बीरबल की काबिलियत पर भरोसा करते थे। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल उस्ताद इलाही बख्श के घर पहुंचे। उस्ताद उदास अपनी कार्यशाला में बैठे थे, उनके सामने एक अधूरा कैनवास पड़ा था। बीरबल ने अदब से कहा, उस्ताद, शहंशाह का हुक्म है कि आप मेरे साथ कुछ दिन के लिए एक नई जगह पर चलेंगे। वहां आपको चित्रकारी करनी है। उस्ताद ने थकी हुई नजरों से देखा। बीरबल जी, आप भी क्यों जहमत कर रहे हैं? जब मेरे अंदर का कलाकार ही मर चुका है तो जगह बदलने से क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए। उस्ताद, जगह बदलने से नजारे बदलते हैं और नजारे बदलने से नजरिया। बस आप मेरे साथ चलिए। उस्ताद नानुकुर करते हुए तैयार हो गए। बीरबल उन्हें यमुना किनारे की उस पुरानी हवेली में ले आए। हवेली बड़ी और हवादार थी, उसके एक बड़े कमरे को एक शानदार कार्यशाला में बदल दिया गया था। कीमती कैनवास, दुनिया के बेहतरीन रंग और हर तरह के ब्रश वहां मौजूद थे। उस्ताद, यह आपकी जगह है, बीरबल ने कहा। आपको यहां बस एक काम करना है। मैं रोज सुबह आपके लिए एक मॉडल लेकर आऊंगा। आपको बस उसका चित्र बनाना है। जैसा भी बने, अच्छा या बुरा, बस बनाना है। उस्ताद ने बेदिली से सिर हिला दिया। अगले दिन से बीरबल का अजीब खेल शुरू हुआ। वह रोज सुबह एक नए इंसान को लेकर आते। कभी कोई बूढ़ा किसान, जिसके चेहरे पर जिंदगी भर की मेहनत की झुर्रियां थीं। कभी कोई खिलखिलाती हुई युवती, जिसकी आंखों में सपने तैरते थे। कभी कोई सिपाही, जिसकी मूंछों पर वीरता का ताव था। तो कभी कोई मासूम बच्चा। उस्ताद रोज उनका चित्र बनाते। वह तकनीकी रूप से उत्तम चित्र बनाते, लेकिन भावहीन। बीरबल रोज आते, तस्वीर देखते, तारीफ करते, वाह उस्ताद, क्या कमाल बनाया है, और चुपचाप चले जाते। दिन हफ्तों में बदलने लगे। 20 दिन गुजर गए। उस्ताद अब इस रोजमर्रा के काम से ऊब चुके थे। उनकी कला में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह पहले से भी ज्यादा निराश हो गए। एक दिन उन्होंने बीरबल से कह ही दिया, बीरबल जी, यह सब बेमानी है। आप मेरा और अपना,
दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। मुझसे अब और नहीं होगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, उस्ताद बस 10 दिन और। शहंशाह का हुक्म है। उस्ताद चुप हो गए। अब बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू किया। उन्होंने आगरा के सबसे कुशल लेकिन गुमनाम चित्रकार आरिफ कमाल को बुलवाया। बीरबल ने उसे समझाया, आरिफ, तुम्हें एक नाटक करना है। कल से तुम भी इसी हवेली में चित्र बनाओगे, लेकिन दूसरे कमरे में। मैं जो मॉडल उस्ताद के लिए लाऊंगा वही तुम्हारे लिए भी होगा। तुम्हें पूरी शिद्दत से उसकी तस्वीर बनानी है। आरिफ हैरान था, लेकिन बीरबल के हुक्म को टाल नहीं सकता था। अगले दिन जब उस्ताद अपनी कार्यशाला में आए तो उन्होंने देखा कि सामने वाले कमरे में एक और चित्रकार बैठा है। बीरबल ने परिचय कराया, उस्ताद, यह आरिफ कमाल हैं। यह भी यहाँ चित्रकारी का अभ्यास करेंगे। आप एक दूसरे के काम में दखल न दें। उस्ताद को यह बात चुभी। उनके मुकाबले